आज हमारे बीच में जोशुआ गिल जो कि पूना में पादरी की ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी छुट्टियों पे आए हैं। 1 साल का उनका ट्रेनिंग लगभग हो चुका है और मैं अपने चर्च की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से, अपने चारों विंग्स की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे बीच में सामने आ जाएं। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं पूरे चर्च की ओर से, कलीसिया की ओर से, कमेटी की ओर से, विंग्स की ओर से। प्रभु आपके साथ रहे और आपके पास हमेशा प्रभु की मदद, अनुग्रह बना रहे, ताकि आपको जो प्रभु ने चुना है, प्रभु ने आपको अपने काम के लिए तैयार किया है, उसमें आप सफल रह सकें। और कमेटी चर्च आपके साथ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हमारे बुज़ुर्ग जन आना चाहते हैं आपका स्वागत करने के लिए, तो मालाएं हैं, वो आ सकते हैं। जो भी बुज़ुर्ग हैं चर्च के, वास्तविकता में डिक्सन साहब आ जाइए। क्या बात है, बुजुर्ग नहीं समझते हो आप? आंटी आइए भाई, बुजुर्ग जो है वो आ जाएं। हाँ, वेरी गुड। नॉरिस भैया, आप बुजुर्ग नहीं? अरे हाँ, कमेटी में। और कोई माला ना आशीर्वाद देना चाहता है, आ जाइए। जो भी और आना, आशीर्वाद दे जाइए, कोई बात नहीं। तो आपका आशीर्वाद ही इस बच्चे के लिए बहुत रहेगा। और भी कोई? है? मैं इस कुछ साल पहले भैया मेरे यहाँ रहते थे, तो मुझसे हमसे ये कहते थे कि दीदी मुझे आपके आलू के पराठे बहुत पसंद है। और कहते थे मैं जब भी आऊँगा ना तो मुझे ना आप आलू के पराठे खिलाना दो। हाँ। तो थैंक यू। और कोई तो नहीं है? देना चाहते हैं? बाद में? अच्छा ठीक है, बाद में दीजिएगा। आज का जो वचन हमारे पास परमेश्वर के बेटे जोशुआ गिल लेकर के आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो सामने आए।
अरे पास्टेट कमेटी रह गई थी वही, और विंग्स की WSCS की सभी लोग आ जाएं, पास्टेट कमेटी की जितने भी जन हैं वो भी आ जाएं। मैं भूल गया, मैंने ही नहीं करा। Cordless. सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जिंदा खुदा को। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं जिंदा खुदा का धन्यवाद करता हूँ यहाँ की पास्टर कमेटी का, और हृदय रूप से धन्यवाद करता हूँ अपने पासवान का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं आपके बीच में इस वचन को दे पाऊँ। सबसे पहले तो मैं एक अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि 2019 की बात है जब मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था। तब मैं ना ही आत्मिक तरीके से थोड़ा आगे था, ना ही मुझे कीबोर्ड वगैरह में म्यूज़िक का नॉलेज था। तो ये भवन है जिसने मुझे सबसे ऊंचा उठाया, और इस भवन की वजह से ही आज मैं जहाँ पर हूँ वो आ सका हूँ। इस भवन में ही आके मैं प्रैक्टिस करता था। ऋतिक भैया थे जो मुझे सिखाते थे कीबोर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा, बिनिया भैया थे जो मुझे वचन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते थे, और आप में से कई लोग हैं जो मेरे साथ थे हमेशा। तो उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ के लिए सोचा था मैंने कि मैं MBBS करूँगा। मैंने अपना नीट को क्लियर करा। उसके बाद मैं अलीगढ़ में था उतने टाइम। तो अलीगढ़ में रहने के बाद मुझे जो ग्रोथ थी वो कंटिन्यू मिलती रही। तो वहाँ का जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी मेरे साथ प्रेजेंट वर्शिप में हमेशा आगे रहता था। जैसे हमारे पासबान को कहीं बुलाया जाता था वचन के लिए तो हम भी उनके साथ ही जाते थे। लेकिन ये मैंने सोच रखा था कि मैं अपना एक सेकेंडरी हिस्सा रखूँगा लाइफ में। जो मेरा मेन मोटिव था, जो बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे समझा रखा था, वो था कि तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। तो उसी दौड़ में मैं भी अंधों की तरह भागा जा रहा था। एक दिन मैं अकेले में बैठ के वचन को पढ़ रहा था, तो वचन में मुझे नए नियम में सिर्फ एक बात लगी जो यीशु मसीह ने दिल से हमसे करने के लिए कही। वो सबसे ज़्यादा प्रेम के ऊपर कहा था उन्होंने। परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और प्रेम से वचन को प्रचार करो, इस वचन को फैलाओ। तो मैंने इस बात को सोची कि आज के समय में हमारे पासबान बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमारे यूपी साइड में सबसे ज़्यादा ये देखा जा सकता है कि अगर इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो उसे पासदरी बनने के लिए भेज दो, उसे पासबान बनने के लिए भेज दो। एक मेंटेलिटी इसी रूप में घूमती जा रही थी। और हमारे ARC में भी अगर आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो पिछले 7 साल से कोई पास्टर बनने नहीं गया। मेरे जो भैया हैं यूसुफ दास, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तू पादरी बन जा, तू पादरी बन जा। लेकिन मैं ये सोचता था कि पादरी बन के ही प्रभु की सेवा थोड़ी हो सकती है, और तरीक़ों से भी प्रभु की सेवा हो सकती है। लेकिन फिर मैंने जब प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझसे बात करी, और प्रभु ने मुझसे कहा अगर तू नहीं तो कौन जाएगा,
अगर सभी इस बात को सोचेंगे तो कौन करेगा। तब मेरे साथ मेरे 5 भाई और थे जो हम साथ में वर्शिप करते थे। सब ने अपनी नौकरियां छोड़ी। खुदा का ऐसा फजल हुआ कि हमें खुद नहीं पता, हम 1 महीने के अंदर सेमिनरी पहुंच गए। और सेमिनरी पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे पता चली, हम सबको लगता होगा कि पादरी बनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन नहीं, पादरी बनना बहुत ही कठिन है। क्योंकि जो पहले साल में हमारी पढ़ाई होती है ना, बिल्कुल भी पूरी सेमिनरी में बाइबल को नहीं पढ़ाया जाता। ये गलत फहमी है अगर आप सेमिनरी जा रहे हो कि आपको बाइबल पढ़ाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेमिनरी में आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। सोशियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, मिशियोलॉजी होती है, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आपको दूसरे धर्मों के बारे में बताया जाता है। तो मैंने सोचा था बीडी करना तो बहुत आसान होगा, लेकिन ये भी मेरा वहम है। अब मुझे पता चल रहा है कि एक पासबान बनना कितना कठिन है। और आज की दुनिया में हम पासबानों पे कितनी आसानी से उंगलियां उठा देते हैं, लेकिन जो सेमिनरी करने जा रहा है वही इस बात को जानता है कि आज की डेट में पासबान बनना कितना आसान है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। जिंदा खुदा, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। परमेश्वर, तू महान है खुदा, तू अनुग्रहकारी है। पिता, तेरी मर्जी पूरी हो खुदा। मैं नहीं जानता आज मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, परंतु मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है जिंदा खुदा कि तू आज अपने लोगों से बात करेगा। तू आज अपने लोगों से इस वचन के थ्रू पिता परमेश्वर संपर्क करेगा और उनकी ज़िंदगियों में बड़ी आशीषें और बरकतें आने वाली हो पाएंगे। तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। वचन जो आज मुझे प्रभु की तरफ से मिला है, उसमें से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 15 उसकी 12वीं आयत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से भी बड़ी बुलंद आवाज के साथ पढ़ दे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 12। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह हमसे प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कैसा प्रेम? कोई भी आप में से? निस्वार्थ प्रेम, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ग्रीक बाइबल से देखा जाए, जो ग्रीक बाइबल ओरिजिन में लिखी गई थी, जिस भाषा में यीशु मसीह हमसे बात करते थे, तो वहाँ पर 2 तरीके प्रेम की बात हुई है। पहला प्रेम अगापे। अगापे वर्ड का मतलब है प्रेम, ऐसा प्यार जो करके दिखाया जाए। ग्रीक में अगापे कहा जाता है जिस प्यार को हम करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलने भर के नहीं रहते हैं। दूसरे प्रेम का नाम है फिलेओ। फिलेओ प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो इमोशंस के थ्रू हम अपने जाहिर करते हैं। तो जहाँ कर भी पूरे नए नियम में यीशु मसीह के प्रेम की बात हुई है, वहाँ प्रेम या लव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ वर्ड यूज़ हुआ है अगापे। अगापे का मतलब अनकंडीशनल, सैक्रिफिशियल, और सबसे बड़ी बात अपने से ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना। और वहीं जब इंसान की, उसके चेलों के प्रेम के बारे में बात हुई है यीशु मसीह के लिए, तो वहाँ वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ फिलेओ। फिलेओ वर्ड का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इमोशनल अटैचमेंट। एक तरीके से सिर्फ हम इमोशंस को जाहिर करते हैं। अगर हम इस बात को देखें कि अगापे वर्ड कितनी बार इस्तेमाल हुआ है इस नए नियम में, तो वो टोटल 161 बार इस्तेमाल हुआ है नए नियम में। और वहीं अगर हम अपने इंसानी प्रेम की बात करें तो वो सिर्फ 21 बार इस्तेमाल हुआ है। कितना बड़ा फ़र्क है ना। यीशु मसीह तो अपने प्रेम के बारे में 161 बार बता चुका, लेकिन इंसानी प्रेम जो जिक्र हुआ है, जो कि करके भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एक इमोशनल प्यार है, वो सिर्फ 21 बार इस्तेमाल हुआ है। ये प्रेम एकदम से नए नियम में नहीं आया है। अगर हम पुराने नियम में भी देखें, जब यहोवा परमेश्वर अपने दासों से बात करता था, जब यहोवा मूसा, दाऊद, सुलेमान से बात करता था, जब उनके लिए प्रेम जताता था, तो वहाँ वर्ड इस्तेमाल होता था अहावा। अवाहा का मतलब भी यही है, करके दिखाना। इमोशनली नहीं, परंतु सैक्रिफिशियल, अपने आप को सैक्रिफाइस, अपने आप को दर्द में रखना, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना। और वहीं जब मूसा जैसे लोग, दाऊद जैसे लोग, परमेश्वर जिसके लिए बात कहता था दाऊद मेरे मन का सा है, उसके प्रेम के लिए वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दौद, जो कि सिर्फ एक इमोशनली अटैचमेंट है।
जो कि सिर्फ एक इमोशनली कनेक्टिविटी है जो परमेश्वर के साथ है। और वहीं अगर हम देखें पुराने नियम में अहावा वर्ड यूज़ हुआ है 225 बार, और वही दौद शब्द जो कि इंसानी प्रेम है सिर्फ 25 बार। 200 बार परमेश्वर ने ज़्यादा अपना प्रेम दिखाया। ये नए नियम और पुराने नियम में प्रेम का मतलब है। आज अगर ईसाई धर्म को देखा जाए तो एक तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन बना दिया गया है। क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट ए रिलीजन। ये एक धर्म नहीं है, ये एक इमोशन है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें देख के ही हमारे थ्रू लोगों को पता चलनी चाहिए। और वो हमें कैसे पता चलेगी? हमारे प्रेम के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा, हमारे करने के तरीके के द्वारा, हमारी जिंदगियां जैसे हम जी रहे हैं उसके द्वारा। परमेश्वर का वचन पहले यूहन्ना में कहता है, जो दृश्य से प्रेम ना रख सका वो अदृश्य खुदा से क्या प्रेम रखेगा। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखना है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।